वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज हम डिस्कस करें क्लास 10th के लिए जो सीरीज़ चल रही थी पार्ट 5 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज जो डिस्कस करेंगे पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, वही शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो PYQs पे आएगा, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 2025 तक, जो भी CBSE के बेसिक चाहे स्टैंडर्ड के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेवेंट चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लिए जाएंगे। सारे एक ही वीडियो में वाइंड अप कर दूंगा, चाहे वो 12 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर 8 के रिलेवेंट वो सारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ जो लास्ट जो एक इसके बाद वीडियो बाद में लाएंगे एग्जाम के आसपास, वो लाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाएंगे, तब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा PYQs का। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास तक मैंने 55 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आज डिस्कस कर रहे हैं अगेन 10 क्वेश्चन है ना 56 से। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्या कहता है क्वेश्चन पहला, प्रूव दैट tan 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। मीन्स आपका आउटपुट भी tan थीटा कोट थीटा में लाना है। तो ये tan थीटा एज इट इज रहने देते थे। तो यहाँ अपन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले रहे हैं, tan थीटा को एज इट इज tan थीटा और कोट थीटा को 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, क्योंकि tan थीटा और कोट थीटा का एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। प्लस कोट हो गया 1 बाई tan थीटा एंड डिनोमीटर में 1 माइनस tan थीटा एज इट इज। क्या लेना है, LCM लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ चलते हैं, ये तो रहेगा tan थीटा एंड डिनोमिनेटर में LCM लेंगे, दैट इज tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और प्लस ये जो ये tan थीटा ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 अपॉन tan थीटा और ये रह गया 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब आप लोग इसके बाद देखिए कि ये जो डिनोमीटर वाला tan थीटा ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में चल के tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो न्यूमरेटर में हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 और ये प्लस 1 अपॉन tan थीटा एंड देन 1 माइनस tan थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखो तो ये tan थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस tan थीटा है। तो अगर इससे माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 एंड देन माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया और रह गया 1 अपॉन tan थीटा एंड देन ये रह गया tan थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए कॉमन आ रहा है 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया। तो रिमेनिंग रहा जो देखिए सॉरी रिमेनिंग रह गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा आपके पास रिमेनिंग रह गया। इसका क्या ले लीजिए, LCM ले लीजिए। क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। LCM लेने पे क्या टर्म्स बनती है वो टर्म्स देखते हैं। बाहर एज इट इज है tan थीटा माइनस 1 और नीचे आपका LCM लेंगे तो ये टर्म बनेगी tan थीटा LCM आएगा और ये टर्म है tan क्यूब बन जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस 1। अब आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज a माइनस बी एंड देन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस AB एंड देन प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इस स्टेप में, जानते हैं क्यूब माइनस 1 जो स्टेप दे रही है इसमें अप्लाई करते हैं इस वाले स्टेप में। तो करिए, तो आप यहाँ पर फार्मूला देखेंगे तो ये बाहर तो एज इट इज़ है 1 बाई tan थीटा माइनस 1 इंटू ऊपर रह जाएगा tan थीटा माइनस 1 एंड देन ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ये जो अपोजिट साइन आएगा प्लस tan थीटा एंड और ये ब्रैकेट बिग लगाना है तो ये बिग ब्रैकेट और अपॉन क्या रह जाएगा टर्म, दैट इज़ tan थीटा ओनली। क्या रह गया, tan थीटा। अब आप देख सकते हैं ये इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग जो टर्म रही वो मेंशन करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस
टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, इसको क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, यानी टेन स्क्वायर थीटा, एक बार टेन इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड कर लीजिए, सेपरेट डिवाइड कर लीजिए ना, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा एंड देन प्लस वन अपॉन टेन थीटा एंड प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। आप देखते हैं ये एक पावर से ये एक पावर कैंसिल हो गई, ये टेन से टेन कैंसिल हो गया। देखो ये ऊपर न्यूमरेटर में टेन रहा, क्या रहा, टेन थीटा, और ये वन बाई टेन विच इज़ कॉट थीटा रहा, और ये क्या रह गया, वन, और यही आपका वन प्लस टेन थीटा कॉट थीटा चाहिए। इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने पर आपका रेस्पॉन्स आ गया वन प्लस, पहले टेन चाहिए कॉट थीटा, टेन चाहिए, वन प्लस टेन थीटा एंड देन कॉट थीटा, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये लेफ्ट हैंड लेके चलें और यहाँ से क्या जनरेट कर लिया अपन ने, राइट हैंड साइड, और ये हैंड्स प्रूव। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप जो चलिए मैंने आपके सामने स्टेप क्लियर किए, तो मैं समझता हूँ आप सबको समझ आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 56 का। 56 क्वेश्चन को देखो। इस सेम क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में, अब वो कौन से वीडियो नंबर याद नहीं मुझे, बट आपको प्रीवियस वीडियो में साइन कोस पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन एक कराया। ये आज कोसेक और कॉट पे बेस्ड है, साइन कोस पे करवाया, और वही प्रोसेस फॉलो करना है, बट ये किस पे करना है, कॉट और कोसेक वाले पे करना है। तो सबसे पहला पार्ट है, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉट थीटा, और ये रूट टू कोसेक थीटा दे रखा है। तो यहाँ से आपको माइनस का तो गिवन है और प्लस वाला प्रूव करना है। तो एक ही कॉन्सेप्ट से प्रूव हो सकता है अगर इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। तो यहाँ से अपने को जो गिवन कंडीशन है दैट इज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू रूट टू कोट थीटा। क्या कर लें, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कोसेक क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसेक थीटा एंड देन कोट थीटा इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर टू एंड देन फर्दर कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लगाया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉट बन रहा है, ये कॉट क्या करेंगे, एक उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो कर लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू कोसेक थीटा कोट थीटा, और ये हो जाएगा टू कोट स्क्वायर थीटा, और ये ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। अगर आप देखें टू में से कॉट जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा एक कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और ये माइनस टू कोसेक थीटा कॉट, ये चलो यही रहने दे देते हैं, एक स्टेप बाद में बढ़ा देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टू कोसेक थीटा एंड देन कॉट थीटा रह गया। अगर आप ध्यान दें तो अपने को जो टर्म चाहिए वो टर्म कोसेक प्लस कॉट चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस माइनस टू को क्या ले जाएं, क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर बनाना, तो ये माइनस वाले को कहाँ ले जाएं, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ जो रह जाएगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज़ कोट स्क्वायर थीटा माइनस कीजिएगा प्लस टू कोसेक थीटा एंड देन कॉट थीटा रह गया। अब यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट अगर यहाँ पर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और आ जाए तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन सकता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक टर्म क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग कोसेक स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करें, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ कॉट स्क्वायर ऑलरेडी है तो टू कोसेक थीटा कॉट थीटा आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा रिक्वायर है, तो टू एडिंग कोसेक स्क्वायर थीटा ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ ऐड कर लो। तो ये तो हो जाएगा, ऐड करने पर आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या रह गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा कोट थीटा एंड प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रह गया टर्म रह गया दैट इज़ टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये फार्मूला बन रहा है दैट इज़ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर है, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट लगेगा, दैट इज़ ये रूट और ये रूट टू, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर निकालते हैं कोसेक थीटा, और ये रह जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
तो मैं समझता हूँ ये आपका स्क्वायर के कारण उधर रूट ले लिया तो ये √2 लग गया, कोसेक रूट से बाहर आ गया। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों ने प्रूव किया है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आप लोगों को जो गिवन था वो प्रूव हो गया, दैट इज़ हेंस प्रूव। ठीक है, देखिए अब आप देख सकते हैं 58 नंबर पे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मेंशन कर देता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि देखो दोनों दिनों का लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है। होल स्क्वायर दिख रहा है, दोनों में टर्म में कॉमन आ रहा है, या तो कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, दोनों का जो आपको समझ आया। तो एक काम कर रहा हूँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दोनों का क्या ले रहा हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लिया, दैट इज एलसीएम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर में देखें, ये कोस क्यूब और साइन क्यूब है, तो मैं क्या इसको कोट को लिख सकता हूँ? कोस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस ये टेन क्यूब है, टेन क्यूब को लिखोगे आप साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई टर्म में इशू नहीं होना चाहिए। ये कॉस क्यूब से कॉस क्यूब, साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग टर्म रही वो टर्म आप मेंशन करें, तो टर्म आप रहेंगे तो दैट इज़ कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा एंड डिनोमिनेटर में टर्म रहा दैट इज़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर टर्म रहा। अब अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फार्मूला होता है दैट इज़ ए प्लस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दैट इज़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन ब्रैकेट कोस, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कोस थीटा एंड देन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो गई, जो रिमेनिंग टर्म रही वो रिमेनिंग टर्म क्या रही? ये टर्म रही, ये जो टर्म रही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा साइन थीटा बचा। तो एक काम कर सकते हैं, इस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक टर्म तो एक बार तो लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म रह गई दैट इज़ कोस थीटा एंड देन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ये टर्म जानते हैं दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये आपको स्टेप पता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा और डिनोमिनेटर में भी लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब चाहे कोस थीटा साइन थीटा लिखो चाहे साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखो, मैटर नहीं करता। ठीक है, प्लस में इसलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद जो इशू आता है वो इशू क्या आता है? वो बाद वाला इशू देखिए आप लोगों को कि यहाँ पर आप देखोगे ये सेक और कॉसेक मिल रहा है और इस प्लेस पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 मिलना चाहिए जो कि नहीं है, यानी माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है और ये सेक कॉसेक के टर्म है। तो कहीं ना कहीं आप देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 बनाना और 1 बनाना नहीं, साइन कोस थीटा का, साइन थीटा कोस थीटा का क्या करना? डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में क्या करना? साइन थीटा कोस थीटा का डिवाइड करना। तो करते हैं डिवाइड, दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अगेन जो टर्म बची है वो टर्म बची है साइन थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा एंड देन प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा एंड देन कोस थीटा। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगी, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग टर्म बची है वो रिमेनिंग टर्म मेंशन करें 1 बाई साइन कॉस, दैट मीन 1 बाई साइन तो कॉसेक और 1 बाई कॉस दैट इज सेक। तो मैंने मेंशन कर दिया सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ऊपर माइनस और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये 1 आ गया
और डिनोमिनेटर में टर्म है आपके पास ये 1 बाई कॉस दैट इज़ सेक थीटा और 1 बाई साइन विच इज़ कॉसेक थीटा। और आप देख सकते हैं कोसेक प्लस सेक, डिनोमिनेटर में कोसेक प्लस सेक है, ऊपर सेक थीटा कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये जो आपको टर्म लानी थी वो टर्म आप लोग ले आए, क्या, राइट हैंड पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट, राइट। तो ये आपके पास आ गया RHS आ गया और इस तरह अपने क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन प्रूव करना था रिस्पॉन्स ये प्रूव हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन हैं, मैंने लिखे हैं यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट मेंशन किया यहाँ पर। अब आते क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का क्वेश्चन, क्या दे रखा, प्रूव दैट। और यहाँ पर अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और ये होल स्क्वायर टर्म दे रखी है और आपको ये वापस होल स्क्वायर में ही जनरेट करना, होल स्क्वायर टर्म दे रखी है, होल स्क्वायर में जनरेट करना। तो यहाँ से अपना एक बेसिक फार्मूला जो अपन यूज़ करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो लेते हैं, सबसे पहला फार्मूला तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a सेक a एंड देन प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a एंड देन कोसेक a। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को क्या कर दो आप लोग 1 बना लो। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में एक स्टेप बाद बनाएंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये तो 1 बना दिया, प्लस ये जो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर इनको साथ लिख दो, सेक स्क्वायर a एंड देन प्लस कोसेक स्क्वायर a और एट लास्ट इनको अरेंज करो आप। ये जो बना है 2 साइन है और सेक क्या होता है, कॉस होता है, तो ये दैट इज़ कॉस है प्लस 2 कॉस है और कॉसेक होता है दैट इज़ साइन है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दें क्या होता है कि इसका तो रेस्पॉन्स हो गया दैट इज़ 1 प्लस सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 बाई कोस स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर a और यहाँ से आप लोग क्या कर लो 2 कॉमन लेके एलसीएम ले लो, 2 कॉमन लेके एलसीएम ले लो दैट इज़ साइन a अपॉन कॉस a, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया, साइन इंटू साइन दैट इज़ साइन स्क्वायर a प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर a, ये आपके पास आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो 1 प्लस इसका भी क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, टर्म रह गई दैट इज़ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बची टर्म कोस स्क्वायर a प्लस 2 और ये क्या दोनों का साइन स्क्वायर, आप लोगों को ये आइडेंटिटी ये भी पता होनी चाहिए दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका रिस्पॉन्स 1 रह गया, तो ये 1 हो गया इंटू 1 अपॉन साइन है एंड देन कॉस है। अब यहाँ जो ये टर्म बनी है ये वाली टर्म, इसका रिस्पॉन्स भी कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a एंड देन प्लस 2 अपॉन साइन a कॉस a। अब आप देखो यहाँ पर ये 1 और ये 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर, पहले 1 बाई साइन स्क्वायर को देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर, तो ये आपके पास है सेक स्क्वायर a एंड देन कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 और ये 1 बाई साइन और कोसेक हो गया दैट इज़ आल्सो सेक a एंड देन कोसेक a। अब आप देख सकते हो ये 1 यानी a स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस 2ab मेंशन कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो फार्मूला बना ये फार्मूला ऐसा बन रहा है दैट इज़ 1 प्लस सेक a एंड देन कोसेक a का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों ने यहाँ से जनरेट कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, दैट इज़ RHS पार्ट दैट इज़ हैंस प्रूफ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आता है 60 पे क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट, आपको कि प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो वो 3 टर्म का स्क्वायर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 टर्म का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 टर्म का। ये 3 टर्म का फॉर्मूला होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लगाते हैं दैट इज़ 1
स्क्वायर प्लस साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बनेंगे। फर्दर आता है प्लस 2ab, तो आप देखो प्लस लगाओगे बट ये प्लस और ये माइनस दोनों का साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आएगा -2 साइन थीटा। बचा क्या बचा, देखो देखो ध्यान देना, ये 2ab तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस साइन, तो अल्टीमेटली क्या होगा -2 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और देन प्लस, वापस प्लस लगाओगे, पर एक चीज़ समझना फर्दर 2bc, तो b विच इज़ b और ये c, तो ये माइनस इंटू प्लस दैट इज़ माइनस, तो अगेन क्या आ जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। और एट लास्ट बचा 2ac, तो ये 2ac है 2ca की बात है, ca और ae तो दोनों ही किस में प्लस में, तो 2ca दैट इज़ कॉस थीटा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो मेजर चेंजेस करने हैं वो चेंजेस देखते हैं। ये 1 आपको एक आइडेंटिटी और काम आएगी दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि इसका रेस्पॉन्स कितना है 1 है। तो ये तो आपके पास 1 का 1 आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स कितना आ गया 1 आ चुका है। अब बचा क्या -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा एंड देन +2 कॉस थीटा। अब देखो 1 और 1 कितना रहा, दैट इज़ 2 रहा, 2। और एक काम करते हैं +2 को साथ में लिख देता हूँ 2 कॉस थीटा, और इन दोनों का लिख देता हूँ मैं -2 साइन थीटा एंड -2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप लोग यहाँ पर क्या ले लीजिए, जो टर्म कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। किससे, इन दो से टर्म कॉमन आ रही है और इन दो से टर्म कॉमन आ रही है, पेयर बना के कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आएगा तो रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से कुछ कॉमन क्या क्या आएगा, तो 2 कॉमन आएगा और एक साइन थीटा कॉमन आएगा, तो बची हुई टर्म रहेगी दैट इज़ 1 और माइनस माइनस दैट इज़ प्लस, और ये रह गया कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये आपने ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बचा है आपके पास 2 - 2 साइन थीटा। अब देखो अंदर से दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लें, दैट इज़ 2 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन 1 माइनस साइन थीटा। और मैं समझता हूँ यही आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार, बट a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था, फिर उसके बाद ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सही लगाओगे और फिर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 रखनी, और फिर अरेंजमेंट करके इसके फैक्टर कॉमन लेने थे, तो उससे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है, बट एक बार समझना पड़ेगा, बिना समझे आपसे अटैम्प्ट नहीं होगा। नाउ बात करते हैं 61 क्वेश्चन में। 61 क्वेश्चन देखो ऐसा एक अपन है, आई थिंक साइन कोस में या सेक टेन के अंदर, सेक कोट में ऐसे टर्म में अपन सेक टेन के अंदर ये टर्म में ऐसा क्वेश्चन एक मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया, ये उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे इसमें देखें तो 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इक्वल्स टू 7 आ रहा है, और यहाँ 7 यहाँ कोसेक और यहाँ लाना है अपने को 7 कोट, और ये 3 कोट है जो कि 3 कोसेक लाना है, एक दूसरे के इंटरचेंज करना है, यानी कॉफिशिएंट जो है 7 और 3 है, उनको कोट और सेक से, कोट और कोसेक और कोट से दे रखा, उनको कोसेक और कोट को सेक कोट और कोसेक में बदलना है, यानी एक दूसरे की कॉफिशिएंट पे इंटरचेंज करना आपको, और इंटरचेंज करना तो कहीं ना कहीं आपको होल स्क्वायर करके इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इंटरचेंज भी करेंगे और होल स्क्वायर भी करते हैं। देखो सबसे पहली जो गिवन कंडीशन है वो कंडीशन आपको दे रखी है 7 कोसेक फाई, ये फाई है ना, कोसेक फाई माइनस 3 कोट फाई इक्वल्स टू 7। पहला काम होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कर दीजिए स्क्वायर दोनों तरफ, तो ये तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर तो कि 49, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर फाई एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कोट स्क्वायर फाई एंड देन माइनस 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 कोसेक फाई, एक सेकेंड, कोसेक फाई एंड देन फर्दर हो गया कोट फाई इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, कितना 49। ये तो आपके पास क्या आ गया, ये तो जो गिवन कंडीशन थी वहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये नेक्स्ट पार्ट ये प्रूव करना, तो आपको आपने जो बोला वो इंटरचेंज करना, तो आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक वैल्यू नहीं पड़ी है कोट स्क्वायर थीटा को अपन लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यानी कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर पड़ी और कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर -1, ये दोनों आइडेंटिटी, दोनों चीज़ें आपने, दोनों टर्म्स आपने पढ़ी हैं। तो इनको इंटरचेंज करने पर यहाँ देखो एक उनके पर्टिकुलर प्लेसेस पे, एक तो कोसेक के प्लेस पे और एक कोट के प्लेस पे आप क्या करें, इनकी वैल्यू इंटरचेंज करते हैं।
क्योंकि इंटरचेंज ही तो क्वेश्चन में रिक्वायर है। तो आपको ट्रिक जब तक पता नहीं होगी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, पर ट्रिक जब पता लगने लग जाएगी तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ 49 है, तो 49 कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होती है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 प्लस 9 कोट स्क्वायर विच इज़ कोसेक स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर 5 -1, ठीक है। और ये माइनस, देखो इनमें स्क्वायर में इंटरचेंज करना है, इनको इंटरचेंज नहीं करना। तो 42 कोसेक 5 एंड देन कॉट 5 इक्वल्स टू 49। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये तो आ जाएगा 49 एंड प्लस 49 प्लस 49 कोट स्क्वायर 5 प्लस 9 कोसेक स्क्वायर 5 माइनस 9 इक्वल्स माइनस 42 कोसेक 5 एंड देन कोट 5 विच इज़ 49। अगर आप ध्यान दें तो ये 49 से ये 49 क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है। 1 मिनट में थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिख देता हूँ प्रॉपर, थोड़ा सा इजी रहेगा। सॉरी 1 सेकेंड। अब आप लोग 49 से 49 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म आप इसको देखो अरेंज करें, इस 9 को ट्रांसफ़र कर ले और यहाँ लिखें, दैट इज़ 49 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर 5, थीटा नहीं है 5 है भी, सॉरी ये दैट इज़ 5 9 और माइनस ये माइनस 42 कोसेक 5 एंड देन कॉट 5 और ये -9 ट्रांसफ़र करके +9 हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने पता लगा ये जो 49 है, 49 को आप लिख सकते हैं 7 कॉट 5 का होल स्क्वायर और 9 को आप पहले 42 लिख दीजिए, -42 कोसेक 5 एंड देन कॉट 5 एंड देन +3 कोसेक 5 और ये का होल स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, एक टर्म बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूला लगाइए, दैट इज़ 7 कॉट 5 माइनस 3 कोसेक 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब आप देखोगे दोनों से ऑन कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो अपने पास जो रिज़ल्ट बना दैट इज़ 7 कॉट 5 माइनस 3 कोसेक 5 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट जो है वो आपका प्रूव किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से प्रूव किया गया। मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर किया गया था। जैसे आपको बताया भी गया था कि इंटरचेंज करने पर ही टर्म्स बन रही हैं, तो ये इंटरचेंज करने के लिए मैंने ये जो फार्मूला यूज़ किए हैं वो साइड में लिखें और जो मैंने चेंज किए हैं उनको आपके सामने यहाँ मेंशन भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छे से समझ आ गया। देखो एक्चुअल आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल करके जाएं, क्योंकि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए और आपको लगता है कि सर की मेहनत बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छे से मेहनत करें तो प्लीज़ आपको भी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो करनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इफ़ x माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x माइनस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x कोस स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 17/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला तो x माइनस 2 और साइन स्क्वायर 30, तो आप में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यानी साइन 30 का होल स्क्वायर, देन प्लस x माइनस 3 और आप लिखेंगे टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस x और लिखोगे कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4। अब आप देखो इनके ये जो टर्म रही दैट इज़ x माइनस 2 साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस देन फर्दर x माइनस 3 टेन 60 होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस x कोस 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4। अब आप देखो ये जो टर्म रही दैट इज़ x माइनस 2, ये जो 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 आ जाएगा 4 प्लस ये रह जाएगा √3 का स्क्वायर 3x माइनस 3 एंड माइनस ये रह गया x और 1/√2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 विच इज़ 17/4। अगर यहाँ से अगर आप लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हो, दैट इज़ एलसीएम विल बी 4 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 4, दैट इज़ 4 एलसीएम आपने ले लिया। अब आप देखो यहाँ तो x माइनस 2 रह गया एज इट इज़,
और ये प्लस, ये 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 और x माइनस 3 माइनस ये 2 2 जा तो 2x आ जाएगा और ये एज इट इज़ है 17/4। अब आप देख सकते हैं ये 4 से तो 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म आप मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो रहा x माइनस 2 प्लस 12x, 12 3 जा 36 माइनस और ये आ गया 2x इक्वल्स टू 17। अब आप लोग x को एक बार ऐड कर लें, देखो ये 12x है, उनमें से 2x जाएगा तो 10x और 10x और x कितना हो जाएगा दैट इज़ 11x और ये 36 और माइनस 2 दैट इज़ 38 इक्वल्स टू 17। तो आपके पास रहा 11x इक्वल्स टू 17 प्लस 38, जो कि यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग टर्म बनी रहेगी, वो टर्म को देखते हैं अपन। जो टर्म रहेगी 11x इक्वल्स टू ये 30 40 50 और 55 दैट इज़ 55 रहा, तो x इक्वल्स टू 55/11 और कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा और 11 5 जा, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको ये x का वैल्यू फाइंड आउट किया गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। नाउ बात करते हैं 63 क्वेश्चन पे। ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, जैसा आपको दे रखा है उसको आप उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेक थीटा प्लस यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन लेके चल रहे हैं। सेक थीटा होता है 1 आप देखोगे सेक थीटा 1 कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। ठीक है, ये तो आपके पास एज इट इज़ है। अब आप देखो 1 जो है आपके पास है 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड देन प्लस कॉस थीटा होता है कोट थीटा होता है विच इज़ कॉस थीटा एक सेकेंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। डन। अब आप लोग क्या ले लें एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा एलसीएम आएगा और न्यू चेंज क्या हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और ये माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इसका एलसीएम लेंगे तो विच इज़ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद आप देखो कि यहाँ पर जब 1 है तो 1 तो कुछ नहीं टर्म बचेगा दैट इज़ साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन, देखो कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो साइन इंटू साइन दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस इंटू कॉस दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म आपके पास रह गई है। अब आप टर्म को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अगर एक टर्म याद आती है तो वो एक टर्म का फार्मूला याद कराता हूँ मैं, दैट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है दैट इज़ a माइनस बी एंड देन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन प्लस ab। ये फार्मूला आप लोगों को क्या लेना है काम में लेना है। तो लेते हैं, देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी आपके पास ये पड़ा। पहले मैं एक काम करता हूँ अरेंज कर लेता हूँ, ये डिनोमीटर की पूरी टर्म साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पूरा जो टर्म बना रहा हूँ दैट इज़ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। थोड़ा सा आप समझते हैं अपन, यहाँ बना साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई साइन है तो दोनों का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया। ऊपर जो टर्म बन रही है दैट इज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आपके पास टर्म बन गई। अगली टर्म में इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। यहाँ से आपको टर्म देखे पहचान में आता है कि a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये टर्म बन रही है। यानी आपके पास बना है कहीं ना कहीं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म जो है वो टर्म एज इट इज़ है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग क्या कर लें इसको सेपरेट कर लें, करें सेपरेट तो साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखें यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होती है, वो कैंसिल करिए। साइन स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल आ जाएगी। रिमेनिंग टर्म रही वो मेंशन कर रहा हूँ, एक तो साइन बचा यहाँ पर दैट इज़ साइन थीटा और डिनोमीटर में बचा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर बचा है कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमीटर में बचा है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ इस टर्म को जो है वो अरेंज कर लीजिए। क्या टर्म रहा अरेंजमेंट में, साइन बाई कॉस तो टेन हो जाएगा और 1 बाई कॉस वो सेक हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो टर्म बची है वो बची है एक तो सेक थीटा एंड देन टेन थीटा माइनस अगेन कोस बाई साइन जो कि कोट बनेगा और 1 बाई साइन विच इज़ कॉसेक बनेगा। तो ये पहले मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा देन फर्दर कोट थीटा। और यही आपको क्या लाना था, प्रूव करना था, दैट इज़ राइट हैंड साइड का पार्ट है। तो ये आपके पास हो गया RHS जो कि हैंस प्रूफ।
तो मैं समझता हूँ ये भी आपका प्रूव कर दिया, कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये 63 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं अगेन इस पर लिखूँगा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या लिखूँगा? इम्पॉर्टेंट। क्या है इसमें जो मेजर चीज़ है वो, प्रूव दैट सेक थीटा सेक पावर 6 थीटा 1 + 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 10 पावर 6 थीटा। तो क्या मैं इसको सेक पावर 6 थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करें तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1+, क्योंकि आपको आंसर tan के टर्म में लाना है, tan और सेक भी आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर एक फार्मूला और भी है, दैट इज़ a + b का होल क्यूब, दैट इज़ a³ + 3a² b + 3ab² एंड देन प्लस b³। ये फार्मूला भी यहाँ पर अपन काम में लेंगे। तो लेते हैं पर्टिकुलर, ये दोनों फार्मूला यूज़ आएंगे। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब यानी a³ दैट इज़ a³ का रेस्पॉन्स रहा 1³ दैट इज़ 1 एंड देन प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब यानी ये tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब एंड देन प्लस 3a² b 3a यानी 1 और b दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस 3ab², ये 3a² भी था यानी ये a² भी था, 3ab² यानी 10 पावर 4 थीटा और प्लस b³ आपने लिख दिया, a³ और b³ तो आपने ऑलरेडी लिख दिया। अब आप लोग इसको एक काम करें, अरेंज करें, तो 1 का क्यूब 1 और प्लस 10 स्क्वायर की पावर 3 यानी 3 × 2 = 6 यानी 10 पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 10 पावर 4 थीटा। अब आप लोग यहाँ पर टर्म देखें, क्या टर्म रह रही है, वो टर्म ये रह रही है कुछ कि ये जो रहा दैट इज़ 1 तो आपके पास एज इट इज़ है, ये 10 पावर 6 थीटा, इन दोनों से जो कॉमन आ रही वो 3 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ रही, तो यहाँ का दोनों का रेस्पॉन्स रहा 1 और प्लस यहाँ का जो रेस्पॉन्स रहा वो रेस्पॉन्स रहा 10 स्क्वायर थीटा कॉमन रह गया। अब जो रहा वो ये एज इट इज़ है 1 + 10 पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा और ये 1 + 10 स्क्वायर जो कि रेस्पॉन्स होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब आपके क्वेश्चन जो प्रूव है वो तो प्रूव हो चुका है, पर उस अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर रहे हैं, ये तो हो गया 1 प्लस ये टर्म बीच में मेंशन कर देते 3 10 स्क्वायर थीटा देन सेक स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 10 पावर 6 थीटा। तो ये आपका पार्ट कौन सा प्रूव कर दिया, राइट हैंड पार्ट सॉल्व कर दिया अपन ने, ठीक है, और बड़ा सिंपल तरीके से प्रूव किया है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पार्ट आ गया और ये हो गया हैंड्स प्रूव। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा, बड़ा सिंपल से तरीके से बताया मैंने। अब आते हैं अपने पास 65 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार है और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में अपन PYQs लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है, ये साइन पावर, ये कुछ ऐसा दे रखा है, sin पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कहीं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, पहली आइडेंटिटी तो ये। दूसरी आइडेंटिटी की a² माइनस b² दैट इज़ a प्लस b एंड देन a माइनस b, ये भी आइडेंटिटी आप जानते हैं। तो इन दोनों आइडेंटिटी को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ईजी है, ऐसा टफ नहीं है। यहाँ sin पावर 8 लिखा हुआ, मैंने लिखा sin पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा। क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, sin पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस पावर 4 थीटा का स्क्वायर यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाते हैं, लगाओ, दैट इज़ sin पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा। पहला टर्म तो ये हो गया, फिर देन sin पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, ये आपने एज इट इज़ लगा दिया। अगेन आप अगर एक स्टेप और चलें तो एक स्टेप देखने पर पता लगा, sin पावर 4 थीटा कोस पावर 4 थीटा का मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपके पास sin पावर 4 थीटा एंड देन प्लस कोस पावर 4 थीटा, ये एज इट इज़ रखो। फर्दर अभी अपन एक टर्म और देखेंगे,
जैसा ये 1 - 2 दिख रहा है, इसको भी अगर अपन थोड़ा सा देखें, एक स्टेप बना ही लेते हैं। देखो आप जानते हैं कि a + b का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² + 2ab होता है। क्या होता है? 2ab होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये a² + b² की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? a² + b² यानी a² + b²। तो ये मैं क्या करूँगा, 2ab को ट्रांसफ़र करूँगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी। तो ये आपके बनेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइक दैट यहाँ पे भी a पावर sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा को कहीं ना कहीं मैं इसको अरेंज करूँगा। कैसे अरेंज करूँगा वो देखो, इसमें भी वापस क्या लगाएंगे, a + b a - b लगाते हैं। देखो sin² थीटा + cos² देन सेकंड sin² थीटा माइनस cos² थीटा, ये तो a + b a - b इस बिगिनिंग टर्म पे हो गया। सेकंड टर्म जो आपको दे रखी है इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, sin² थीटा का स्क्वायर एंड देन प्लस cos² थीटा का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये a² + b² चाहिए, a² + b² चाहिए। और एक देखो sin² + cos², इसका रिस्पॉन्स तो आ गया 1, और ये आपके पास एज इट इज़ है, दैट इज़ sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अब आप अगर देखो तो a² + b² मतलब a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैंने लगाया ब्रैकेट और ये टर्म चेंज कर रहा हूँ मैं पहले, a + b का होल स्क्वायर। a मीन्स होता है a, यहाँ sin² है तो sin² थीटा + cos² थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ab मीन्स sin² थीटा cos² थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये रेस्पॉन्स रह गया, दैट इज़ sin² थीटा माइनस cos² थीटा। और ये टर्म है sin² + cos² विच इज़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin² थीटा एंड देन cos² थीटा। अब आप देख सकते हो सेम यही रेस्पॉन्स आपको यहाँ लाना था, sin² - cos², sin² - cos², 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा। तो यही आपको क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड का प्रूव करना था। और एक बहुत ही शानदार आपके आज के वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे जो मैंने आज आप लोगों को सारे बताए। और मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, मैंने 65 क्वेश्चन एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कराएं और 86 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएं, इन जो भी आई थिंक 6, 7, 8 वीडियोज़ में कराएं, और इसमें भी 6 वीडियोज़ में आपको 65 क्वेश्चंस कराएं। और आपको एक वीडियो और मिलेगी जो कि PYQs मिलेगी, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको वीडियोज़ में बने रहने के लिए और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए कि ये वीडियो अच्छे हैं, आपको देखना बनता है। और देखने पर आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चैनल पे 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तीनों के मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट NCERT, कंप्लीट एक्स्ट्रा IIT, JEE, अदर कंपटीशन, सभी एग्जाम्स, NDA के लिए, सभी के लिए आपको जो मटेरियल मिलेगा वो इसी चैनल पे मिलेगा। तो मैंने कहा, और आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए, या किसी भी वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप हर वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।